लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शुक्रवार को कोरोना के 86 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 191 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से 50 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 746 है। अब तक 81,561 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 79,317 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 1,498 है। बलिया के चर्चित 50 लाख रुपए के खाद्यान्न घोटाले में आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित 3 अभियुक्तों को ईओडब्ल्यू वाराणसी की टीम ने मनियार थाना के सहयोग से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में मानक के अनुरूप कार्य न कराकर अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ब्लॉक प्रमुख व कोटेदारों से मिलीभगत करते हुए सरकारी धन से लगभग 50 लाख रुपए का गबन कर लिया गया था। 30 मई को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने इस बार उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। पार्टी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सेवा कार्यों के माध्यम से जनमानस के बीच जाने का निर्णय लिया है। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर सेवा से जुड़े 3 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार 28 मई से हो गई है। पहले 2 दिन 28-29 मई को काशी क्षेत्र के सभी संगठनात्मक 16 जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। खाकी को लेकर हमेशा तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं। कई पुलिसकर्मियों के कार्यों से खाकी की चमक फीकी पड़ जाती है, तो कुछ पुलिसकर्मियों के कार्य से खाकी अपने स्वभाव के अनुरूप चमक उठती है। ऐसा ही एक कार्य वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के सब इंस्पेक्टर अंशुमान सिंह ने किया है, जिसकी चर्चा पुलिस महकमे के साथ ही साथ आम जनमानस में भी हो रही है। आदमपुर चौकी प्रभारी अंशुमान सिंह ने बीती रात एक मासूम को उसके परिजनों से मिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई। बच्चा बदहवास और बिलखता हुआ चौकी क्षेत्र के नया महादेव मोड़ पर बारिश में भीगता हुआ मिला था। चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के अमड़ा गांव के पूर्व प्रधान रमेश कुमार का शव शुक्रवार को गांव पहुंचा। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने शव हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू भी ग्रामीणों के समर्थन में पहुंच गए। मौके पर पहुंचे एडीएम अतुल कुमार, एएसपी दयाराम और सदर एसडीएम संजीव कुमार ने 1 सप्ताह में हत्याकांड का खुलासा करने और आश्रितों को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने शुक्रवार को वरुणा जोन में सारनाथ सर्किल के सृजन की संतुष्टि कर दी है। सारनाथ सर्किल के सुपरविजन का दायित्व सहायक पुलिस आयुक्त आईपीएस संतोष मीणा को सौंपा गया है। सर्किल सारनाथ में 4 थाने समाहित किए गए हैं। उनके द्वारा इस सर्किल में आने वाले सारनाथ थाना, लालपुर पांडेपुर थाना, साइबर क्राइम थाना और पर्यटक थाने का पर्यवेक्षण किया जाएगा। ये चारों थाने कैंट सर्किल से निकालकर सारनाथ सर्किल में जोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन का जायजा लिया और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, कॉलेज और अस्पताल की प्रधानाचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता से वार्ता की। प्रोफेसर नीलम गुप्ता ने बताया कि मंत्री रविंद्र जायसवाल के प्रयासों से यह अस्पताल कोरोना काल में शासन की उम्मीदों पर खरा उतरा है। रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प पंजीयन मंत्री। यह आयुर्वेद कॉलेज में कोविड काल में सामग्री के लिए हम लोगों ने जो 1 करोड़ रुपया दिया था, तो उसमें से 58 लाख रुपए में यहाँ पर सारे सामग्री पहुँच गई है। 2 दिन में शुरू हो जाएगा। मैं प्रोफेसर नीलम गुप्ता, प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी। माननीय मंत्री जी ने बहुत सहयोग किया है, जिससे कि हमें जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर 200 ऑक्सीजन सिलेंडर भी उन्हीं के दिए गए पैसे से मंगाया गया है, और उसकी सारी एसेसरीज और हमारे यहाँ जो एक्सरे मशीन है उसको डिजिटल करने के लिए भी
माननीय मंत्री जी ने पैसा दिया है और एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी बहुत जल्द ही हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाली है। दो 2020 बैच के 278 रिक्रूट आरक्षियों की 6 महीने की ट्रेनिंग शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन वाराणसी में पूरी हुई। इस मौके पर रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड में आईजी एस.के. भगत और पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने आरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को उच्च अधिकारियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। पिछले 6 महीने से वाराणसी रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 2020 बैच के 278 रिक्रूटियों की पासिंग आउट परेड खराब मौसम की वजह से इंडोर सभागार में टीन शेड के नीचे संपन्न कराई गई। आज वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लाइंस में दीक्षांत समारोह आयोजित की गई, जिसमें पिछले 6 माह से जो रिक्रूट आरक्षी हमारे साथ यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, आज उनके प्रशिक्षण का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ है। इसके उपरांत वह अलग अलग थानों पर जाएंगे, जहां पर उनके थाने की ट्रेनिंग की कार्रवाई प्रारंभ होगी। चूंकि काफी मौसम खराब था, तो आउटडोर में ये परेड आयोजित नहीं हो पाई। ये इंडोर जो हम लोगों का ब्रीफिंग वाला सदन है, यहां पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को पूर्ण किया है। और मेरी ओर से जिन लोगों ने यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अपने ट्रेनिंग के प्रथम अध्याय में, उनको वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और उसके उपरांत हमने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं प्रदीप मौर्य कुशीनगर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे ट्रेनिंग 6 महीने पूरा करने के बाद हमें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ अभी, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे ITI, PTI और हमारे निरीक्षक महोदय लोगों का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशन में शुक्रवार को कैंप कार्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में इस साल आने वाली संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत और बचाव कार्य का खाका खींचा गया। इस दौरान राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए सभी विभागों को अपने अपने अधिकारी व कर्मचारियों के मोबाइल नंबर की सूची तैयार कराकर एक दूसरे को कम्युनिकेट करने पर जोर दिया गया, जिससे जिसकी ड्यूटी मौके पर होगी उसे सीधे तौर पर सूचना दी जा सकेगी और मौके पर तत्काल राहत और बचाव का कार्य तेजी से संचालित हो सके। कमिश्नर दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के प्रांगण में कमिश्नर द्वारा अस्पताल के CMS को परिसर में स्थापित किए गए 4 सिंगल बॉडी मॉर्चरी बॉक्स का अधिकार पत्र सौंपा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि CMS कबीर चौरा ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल से अस्पताल की मॉर्चरी में डीप फ्रीजर न होने के कारण डेड बॉडी को रखने की समस्या से अवगत कराया था, जिसके लिए तभी से प्रयास किए गए और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा उक्त डीप फ्रीजर अस्पताल में लगवाया गया, जिसका अधिकार पत्र कमिश्नर ने आज CMS को सौंप दिया। किसी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डेथ हो जाती है, तो कुछ डेथ तो हम लोग नहीं प्रिवेंट कर पाते, तो कम से कम उनका अंतिम समय में उनको सम्मान के साथ हम लोग विदा कर सकें, ये एक बहुत बड़ा हम लोग का दायित्व है। और उसी कड़ी में हम लोग कुछ दिन पहले जब पूरा इस मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण DM साहब और मेरे द्वारा किया गया था, तो एक जो कमी हम लोग को नज़र आई कि मॉर्चरी की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, और उसमें एक जो आधुनिक तरीके से बॉडी का प्रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो मैंने ये एक सुझाव दिया था उनको कि अगर हम लोग किसी से संभव हो सके किसी मद से, तो एक अच्छा आधुनिक मॉर्चरी यहाँ पर बना सकें, जिससे कि लंबे समय तक अगर किसी बॉडी को एक रखना हो तो उसको साइंटिफिक तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो DM साहब ने बड़ी ही कर्मठता से लेते हुए इसको अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाते हुए उन्होंने रेड क्रॉस से तत्काल इसको न सिर्फ सैंक्शन किया बल्कि इसको क्रियान्वयन भी तत्काल करा दिया। और आज इंस्टॉल के उपरांत मंडलायुक्त महोदय के द्वारा इसका पत्र CMS को सौंप दिया गया है और CMS आज से ही इसको चालू करना शुरू कर सकते हैं। इससे जो लोकल डेथ होती है या पुलिस की द्वारा जो डेड बॉडी लाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे मदद मिलेगी, और साथ ही BHU को हैंडओवर ना होनी हो बॉडी है, यहीं पे सारा कार्य होना हो तो उसमें भी लोगों की मदद मिलेगी।